शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह वह दर है जिस पे कार्य किया जाता है या ऊर्जा की खपत होती है। यह एक अदिश राशि है। एक अश्व शक्ति 746 किलोवाट के बराबर होती है। जब कार्य किया जाता है तो उतनी ही मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है, न कि किलोवाट। तो इसका सही उत्तर आपका यही होने वाला है। तो आप भी साथ साथ कमेंट करते चले, क्वेश्चन को पढ़ें और कमेंट करें। आप देखेंगे कि आपका रिवीजन बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 200 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है। 100 मीटर गिरने के बाद वस्तु में कौन सी ऊर्जा उपस्थित होगी? ऑप्शन ए, कम गतिज ऊर्जा और अधिक स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी, शून्य स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्य ऊर्जा के प्रमेय के अनुसार एक कण पर कार्यरत बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। ऑप्शन ए, केवल संरक्षी। ऑप्शन बी, केवल असंरक्षी। ऑप्शन सी, कुल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कुल, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब हम पत्थर को फेंकने के लिए गुलेल की तार को वापस खींचते हैं तब उसमें एक ऊर्जा होती है। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। घर्षण द्वारा किया गया कार्य नष्ट नहीं होता, लेकिन ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। ऑप्शन ए, रासायनिक होता है। ऑप्शन बी, घर्षणात्मक। ऑप्शन सी, नाभिकीय। ऑप्शन डी, ऊष्मा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा। अब हम लोग आगे देखेंगे। कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? इसका त्वरण, इसका संवेग, इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा इसका त्वरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल टाइप का है, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। तो साथ साथ आप भी कर सकते हैं सॉल्व, और जो भी उत्तर आता है कमेंट में कर दें। 50 केजी का लड़का 9 सेकेंड में 45 सीढ़ियों की सीढ़ी पर चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? 15 सेमी और 45 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो 15 का गुणा हम लोग 45 में करेंगे तो आएगा कितना? 675, ठीक है, सेमी। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो आ जाएगा 6.75, ठीक, इतना याद रखिएगा। इसको हमने सेमी में है तो मीटर में कन्वर्ट किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जी कितना है? मीटर में, इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसका विभव निकालेंगे। विभव ऊर्जा यानी mgh
क्या निकालेंगे, mgh। एम से मास हो गया, जिससे गुरुत्वाकर्षण हो गया, एच से हाइट, इनका हम गुणा कर देंगे। एम कितना है 50 गुणे 10 इंटू 6.775, ठीक 75 हो गया। अब इतना करने के बाद आएगा आपका 3375 जूल। विभव ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब जूल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, शक्ति। तो शक्ति निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विभव ऊर्जा बटे समय कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3375 को हम लोग भाग दे देंगे, आपका समय कितना दिया है 9 सेकेंड। जब इतना हम भाग देंगे 9 सेकेंड से, तो आपका आ जाएगा 375 वाट। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन ए 375 वाट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब किसी केंद्र को ऊपर की ऊंचाई से फेंका जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस स्थिति में अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए फेंकते समय, ऑप्शन बी जमीन पर, ऑप्शन सी जमीन से गिरने से ठीक पहले सबसे उच्चतम बिंदु पे। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे उच्चतम पहलू पे होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 वाट घंटा यानी 3600 जूल। इसका सही उत्तर होगा 1 वाट घंटा 3600 जूल। हम अब अगला देखेंगे। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसमें ऊर्जा होगी। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है गतिज ऊर्जा। एक वस्तु को जमीन से ऊपर की ऊंचाई निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसकी ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर। ये था फिजिक्स का 10 क्वेश्चन। आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा पूरा क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि वो भी क्वेश्चन को जल्दी से रिपीट कर पाए। वन लाइनर क्वेश्चन। थैंक यू।